सत्ता में अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आए दो बड़े अपडेट भी बता देते हैं। पहला अपडेट नीट पेपर लीक को लेकर है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि एनटीए ने पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा है। कोर्ट ने 2024 के पेपर लीक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा मामला पहले भी अदालत में आया था, जिस पर हमने एक आदेश पारित किया था। एक निगरानी समिति बनाई गई थी, समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था, फिर भी वही स्थिति दोबारा पैदा हो गई। अदालत ने कहा एनटीए बताए कि पिछले निर्देशों और कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को 3 दिन में हलफनामा दायर कर जवाब देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। आपको ये बता दें कि पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से दूसरा अपडेट ट्विशा मर्डर केस को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई और 2 अन्य जजों की बेंच ने कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने घटना को समाज के लिए बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से वो दुखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को सार्वजनिक रूप से या मीडिया के सामने बयान देने से बचना चाहिए। वो जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष दर्ज कराएं ताकि जांच पर कोई प्रभाव न पड़े। अखबारों में छप रही रिपोर्ट पर सीजेआई ने कहा कि हम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों के खिलाफ हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में 3 दिन की देरी हुई, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता हुई, हर दिन साक्ष्य नष्ट होते जाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि जब राज्य ने सीबीआई को मामला सौंप दिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।